हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, आज का जो सेशन है ये क्लास 10th का जो चैप्टर है विद्युत, और हमने उससे लिया है ओम के नियम को। हम यहाँ ओम के नियम के साथ साथ पढ़ने वाले हैं आपका विशिष्ट प्रतिरोध, और साथ में पढ़ेंगे कि आप कैसे करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। आप दो तरह से या तीन तरह से करते हैं, श्रेणी क्रम, आपका समांतर क्रम, और एक होता है मिश्रित क्रम। तो हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले हैं। बस आइए देखते हैं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ओम का नियम, सबसे पहला टॉपिक क्या है? ओम का नियम। मान लीजिए आपके पास में एक तार है। क्या है? एक तार आपके पास में है। ये देखिए, आपने एक तार का टुकड़ा लिया। आपने क्या लिया? एक तार का ऐसे आपने एक टुकड़ा ले लिया। अच्छा, अगर आप इस तार में करंट आई फ्लो करें, क्या करें? इसमें आप करंट आई ऐसे ही आपने इसमें फ्लो कर दिया। तार में यदि आपने धारा आई फ्लो किया, ये बात ध्यान में रखिए, आपने तार में करंट आई फ्लो किया, प्रवाहित कर दिया। जब आप किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। मैंने इससे पहले के वीडियो में बता रखा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, जो भी विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होगा, जो आप इसमें विभवांतर को देखेंगे, इसमें जो विभवांतर बी होगा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये बिंदु ए है और आपका ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर जो बी उत्पन्न होगा, ओम के नियम में ये कहा गया, ओम ने ये बताया कि बी जो उत्पन्न विभवांतर है ये धारा के समानुपाती होगा। कैसा होगा? धारा के समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस चालक तार में धारा को बढ़ाएंगे तो आपका जो विभवांतर है ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? आगे देखिए। अच्छा, इसी पॉइंट को और आगे हम समझाते हैं। अगर आप इस साइन को हटाते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो आप साइन रखते हैं बराबर, और इसके स्थान पे आता है एक चिन्ह आता है जिसे बोलते हैं आर, और आप साथ में क्या लिखोगे? आई लिखोगे। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे जो आर है ये इसी चालक का क्या है? चालक का प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। अच्छा, इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको इस सिंबल के द्वारा भी दिखाते हैं, ओम होता है, ठीक है। ये सामान्य सी बात हो गई। बात समझ में आई? तो देखिएगा, कह रहा है कि किसी चालक में जब धारा आई प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है जो कि उसमें प्रवाहित की गई धारा के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। ये तो सामान्य सा पॉइंट है। दूसरा जो मुख्य इसका पॉइंट आप समझिएगा, डेफिनेशन तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें धारा प्रवाहित करें तब इस चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्थाएं? भौतिक अवस्थाएं जैसे टेम्परेचर यानी कि ताप। इसको इस प्रकार समझिए, डेफिनेशन को इस प्रकार समझिए। देखिए, जब किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित की जाए और उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप को नियत रखा जाए, क्या रखा जाए? नियत रखा जाए, तब उस तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बात क्लियर हुई? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, B बराबर आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे I के रिस्पेक्ट में ये B अपान आर भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, नोट पॉइंट में आप समझिए, इन मुख्य पॉइंट्स को समझिएगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यहाँ देखिए,
यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए बी नहीं, यहाँ पे देखिए आई, देखिए आई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है ये अगर आप धारा को बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रतिरोध है वो घटेगा। बात समझ में आई? एक्चुअली ये जो बातें हैं ये कंसेप्चुअल हैं, सिर्फ कैसी हैं, कंसेप्चुअल सिर्फ बातें हैं, ये बिल्कुल 100% राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि जो प्रतिरोध है ये पदार्थ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक गुण है, ये घटता बढ़ता नहीं है, ये उतना ही रहता है। लेकिन जब आप धारा को बढ़ाएंगे तो धारा की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए आपको लगेगा कि प्रतिरोध यहाँ पे कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा, हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि धारा या समझिए आप, देखिए प्रतिरोध धारा के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पूछा जा चुका है, सवाल में ये आ चुका है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो यहाँ पे R है ये जो है एक नियतांक होता है और इसी को माना गया है चालक का प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या है, ओम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, मान लीजिए आपके पास में एक परिपथ है, देखिएगा एक परिपथ है, यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया, एक सेल को लगा दिया, मान लीजिए एक कुंजी है, इसमें एक हमने लगाया है एमीटर। क्या लगाया है? एमीटर। यहाँ पे एक कुंजी, ये प्लस ये माइनस, और ये आपका प्रतिरोध है। अगर इस लगे हुए प्रतिरोध को इस प्रकार हम संयोजित कर दें जिससे कि ये प्रतिरोध इस परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करने लगे। क्या करने लगे? नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल करने लगे, तो यही कहलाएगा धारा नियंत्रक। क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। बात को समझिए एक बार फिर से। किसी परिपथ में लगे हुए प्रतिरोध के द्वारा यदि उस परिपथ में जाने वाली धारा को नियंत्रित किया जाने लगे तो वही प्रतिरोध कहलाएगा धारा नियंत्रक। ठीक है, इसको समझिए, धारा नियंत्रक कहलाएगा। आप जानते हैं कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है और ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत बहती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप बिल्कुल समझिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पॉइंट को आप चाहो तो लिख लीजिए। ओम के नियम की जो परिभाषा है आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक तार है, ऐसे एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। कितना है? A है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। और हमने इसमें करंट हमने I इसमें फ्लो कर दिया, प्रवाहित कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। और मान लीजिए इस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है? R है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध कितना है? R है। तो अब देखिए, ये जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, हमें उसकी यहाँ पे चर्चा करनी है। उसको चर्चा में अभी शामिल करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले चीज़ आप समझिए कि जो इस चालक का प्रतिरोध R है, कौन? R है। ऐसा कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया कि जो प्रतिरोध R है इस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कहा गया
कि जो आर यानी कि जो प्रतिरोध है ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। इक्वेशन नंबर आपका ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। L और 1/a दोनों अनुक्रमानुपाती हैं किसके? R के। तो दोनों को एक साथ लिखने पर देखिएगा, दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर तो ये होगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/a होगा। क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L/a होगा। ये साइन है प्रोपोर्शनल का, इसी को समानुपाती चिन्ह बोलते हैं। अच्छा, जब ये साइन आप प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और इसकी जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट आपको, कोई ना कोई नियतांक आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मिलता है वो रो मिलता है। क्या मिलता है? रो। तो ये बाकी L/a आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है इसमें लिखा हुआ ये जो आपको दिख रहा है लेटर, ये जो लिखा हुआ लेटर है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये जो रो है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। यहाँ पे जो रो है, जहाँ रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आप जो है एक नोट पॉइंट में लिखिए, और लिखना क्या है आपको? लिखना ये है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध से पहले आप ये समझिए कि जो R है यानी कि जो आपका प्रतिरोध है, केवल प्रतिरोध है, ये चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? देखिए L और 1/a दोनों की बातें कर रहा है ये। लेकिन जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, कौन सा? विशिष्ट प्रतिरोध, ये चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता इस पॉइंट को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो है, ये चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। बहुत बार ये पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा पॉइंट, तो ये निर्भर किस पे करता है? अच्छा, ये निर्भर किस पे करता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यानी कि रो, ये रो हम इस बार रो लिख रहे हैं, आप समझिएगा रो किसके लिए बात हो रही है। रो बात हो रही है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ये जो है चालक के पदार्थ पर तथा चालक के ताप पर निर्भर करता है। किस पर? चालक के पदार्थ और चालक के ताप पर निर्भर करता है। ये दो बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं और आप गलत करते हैं। तो इस बार ये गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम में आए आप इसको गलत नहीं करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ चालक की पदार्थ पर, जो भी उसका पदार्थ होगा उस पर, और चालक के ताप पर निर्भर करता है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये है, अच्छा एक सेकंड जरा इसकी मात्रक की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इधर देख लीजिए, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक कई बार पूछा गया है। इसके यूनिट की बात करें अगर, तो आप इसके मात्रक को याद मत करिए, इसके मात्रक को निकालना सीखिए। यहाँ पे जो मात्रक पूछता है वो मात्रक पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका पूछता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछता है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप जानते हैं कि R बराबर होता है रो L/a होता है। तो यदि रो को आप यहाँ रोक लें तो ये RA/L हो जाएगा, RA/L हो जाएगा।
आर का मात्रक होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो आप देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा, रो का जो मात्रक निकल करके आएगा, रो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक निकल करके आएगा वो ओम मीटर निकलेगा। क्या निकलेगा? ओम मीटर निकल करके आएगा। तो देखिए कितना आसान है ये, इसको आप लिख सकते हैं ओम मीटर, ये है इसका मात्रक। तो कितना आसान है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन में कभी पूछता है 1 ओम की परिभाषा पूछ लेता है, कभी कभी कहता है 1 ओम, 1 ओम क्या होता है भाई? 1 ओम क्या होगा? देखिए आप जानते हैं कि B बराबर आई आर होता है। क्या होता है? B बराबर आई आर होता है। यहाँ से अगर आप R देखें तो R बराबर क्या होगा? B अपान आई होगा। यदि आप विभवांतर को 1 वोल्ट ले लें, कितना ले लें? 1 वोल्ट ले लें और धारा को 1 एम्पियर ले लें, तो बताइए आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा? 1 ओम ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए और उस परिपथ की किसी चालक के खंड के सिरों के मध्य आपका जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आपका प्रतिरोध होगा कितना होगा? 1 ओम होगा। तो उसकी परिभाषा हो जाती है। ठीक है, ये बातें यहाँ से आपको मालूम चल गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। किसका है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बहुत बार पूछता है और कई बार यहाँ से सवाल आते हैं, तो सवालों को लगाने के तरीके आपको हम सिखाएंगे और इसको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो 3 तरह से हो सकता है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, पहले उन पर हल्का सा चर्चा कर लेते हैं। पहला जो टाइप है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो टाइप है वो है समांतर क्रम। समांतर क्रम या इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम संयोजन। और जो लास्ट का तीसरा है वो है मिश्रित क्रम। कौन सा है? मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन। सबसे मज़े की बात तो ये है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ श्रेणी पढ़ लीजिए, समांतर पढ़ लीजिए, मिश्रित का अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, सवाल जब आता, सवाल ही आता है जो है, हमेशा ये सवाल ही आता है। तो सवाल जब आता है तो एक ही सवाल में आपको श्रेणी का भी लगाना पड़ सकता है, समांतर का भी लगाना पड़ सकता है, और दोनों को आपने लगा दिया तो वो क्या कहलाया? वो कहलाया आपका मिश्रित क्रम कहलाया। तो आइए पहला आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होता है संयोजन। देखिए सबसे पहला देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आइए देखते हैं इस सीरीज संयोजन को। आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमने बहुत सारे प्रतिरोधों को इस क्रम में लगा दिया। कैसे आप जान पाएंगे कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? तो उस चीज़ को जानने के लिए अभी आपको हम उस पॉइंट पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम लगा देते हैं कुंजी और यहाँ पे लगा देते हैं एक हम एमीटर। ये देखिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक लगा दीजिए वोल्ट मीटर। ये देखिए हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। आप जानते हैं कि बड़ी खूंटी हमेशा पॉजिटिव और छोटी खूंटी जो होती है वो निगेटिव होती है। धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। प्रतिरोध के दोनों सिरों को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्ह से दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन हम तब कहेंगे जब एक से अधिक प्रतिरोधों का इस प्रकार से संयोजन हुआ हो
जिससे कि किसी एक प्रतिरोध का जो धन सिरा है दूसरे वाले प्रतिरोध के ऋण सिरे से जुड़े। किसी एक प्रतिरोध का जो धन सिरा है दूसरे वाले के किसी ऋण सिरे से जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आई? अच्छा, अब समझिएगा, इसको बिल्कुल ट्रिक से समझिए, बस 2 ही सेकंड में समझिए इसको। देखिए, जब भी हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो देखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यानी कि करंट कैसी होगी? समान होगी। बस इसी पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखें, तो आपका ये भी सवाल, ये जो आपका डेरिवेशन है ये भी हल हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इससे जुड़े हुए जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे उनको बस यूं ही चुटकियों में लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस लाइन की मदद से कैसे इसको हम डेराइव करते हैं, कैसे इसका हम डेरिवेशन करते हैं। देखिएगा यहाँ देखिए, एक प्रतिरोध ये हमारा R1 लगा हुआ है, ये R2 है और ये R3 है। अगर आपने इस पॉइंट को पढ़ लिया, कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I कैसी होगी? समान होगी। तो जो धारा आपकी यहाँ होगी I, वही धारा आपकी यहाँ होगी, वही धारा आपकी यहाँ होगी और वही धारा आपकी यहाँ होगी। लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर है वो समान नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर अलग अलग होगा। 2 पॉइंट आपको, ये 2 पॉइंट ही इस पूरे डेरिवेशन को आपको हल करने में मदद करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक सर्किट है, ये क्या है? एक परिपथ है। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिएगा, देखिए माना परिपथ का, अच्छा इसको ऐसे समझिए, माना एक परिपथ है, क्या है? एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध R1 कामा, ये R1 लिखा हुआ है, कामा R2 हुआ R3 श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, तब परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी लगी होगी, यहाँ पे जो बैटरी आपको लगी होगी, इसका कुछ ना कुछ तो विभवांतर होगा ही ना, समथिंग। यहाँ से एक कुंजी है, ये मीटर है, ठीक है। तो यह कुछ जो भी इसका विभवांतर होगा बैटरी का, ये विभवांतर इन सभी विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो देखिए, विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 और प्लस में B3 होगा। तो देखिए, अब यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कुल विभवांतर B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर होगा। परंतु आप देखिए, ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से। देखिए, ओम के नियम से देखेंगे तो आप देखते हैं B बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR होता है। तो आप हर जगह ओम के नियम को लगाएंगे, यहाँ भी हर इस पॉइंट पे आप ओम के नियम को लगाइए। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? IR होगा। यहाँ पे क्या होगा? I, और आप देखते हैं ये R1 के लिए B1 है, तो I हो जाएगा R1 हो जाएगा, और प्लस में इसके लिए क्या हो जाएगा? I R2 हो जाएगा। इसके लिए वैसे ही क्या हो जाएगा? I R3 हो जाएगा। हर एक प्रतिरोध के पास में धारा समान है, इसीलिए हर जगह I लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए I R है, सब में I कॉमन है, तो I को बाहर लीजिए, R1 और प्लस में R2 और प्लस में ये R3, I से I कैंसिल होगा और R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। इस पूरे सर्किट का, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया, इस टॉपिक को आपने समझा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम है उसको कैसे हम देखते हैं। आइए देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर यानी कि पार्स क्रम संयोजन। चलिए इसको देखिए। मान लीजिए आपके पास में एक परिपथ है और उस परिपथ में 3 प्रतिरोध लगे हुए, देखिए इस तरह से लगे हुए। ये देखिए, ये कहीं दिख रहा है? अभी 2 दिखाई देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक कुंजी लगा हुआ है, यहाँ पे एक आपका लगा हुआ है एमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, करंट हमेशा प्लस से माइनस सिरे की ओर बहती है। कुंजी के लगी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को भी सेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करंट आई है और यहाँ पर भी करंट आई है, यहाँ पे करंट आपकी जो है आई है। ये देखिए, ये R1 है, R2 है, R3 है। तो देखिए हम ये कब कहेंगे कि प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है? तो देखिए उस चीज़ को समझिए पहले। पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जुड़ना तब होता है जब उन सभी प्रतिरोधों का धन या ऋण सिरा, अगर हम धन सिरे की बात करें तो सभी प्रतिरोधों का जो ऋण सिरा होगा वो किसी एक संधि पर होगा और जो धन सिरा होगा वो किसी दूसरी संधि पर होगा, लेकिन सभी एक ही जगह पर होंगे। तो देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव और आपका ये भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए सभी निगेटिव सिरे आपके बिंदु आपका जो है ये x पर मिल रहे हैं और ये देखिए सभी पॉजिटिव सिरे बिंदु y पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये पहचान है किसकी? ये पहचान है समांतर क्रम संयोजन की। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ समझिए, पॉइंट को समझिए। देखिएगा, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। ठीक है, जस्ट समांतर का जो ये आपका है ये जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा है वो कैसी होती है? समान होती है। और यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखें तो प्रत्येक प्रतिरोध में आपका जो विभवांतर है, विभवांतर समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में आपकी धारा समान होती है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक परिपथ है और परिपथ में 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो हल करते हैं। देखिएगा, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। माना एक परिपथ है। क्या है? एक परिपथ है, एक सर्किट है जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में
लगे हुए हैं, ठीक है। तब देखिएगा, अच्छा बैटरी लगी हुई है तो इसका कुछ ना कुछ तो विभवांतर होगा ही, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और यहाँ से जाने वाली जो धारा है कुछ ना कुछ इसकी धारा भी तो होगी, तो इस बैटरी की कुल धारा तो आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए परिपथ की अगर हम कुल धारा की बात करें तो कुल धारा क्या होगी, आई होगी। और ये जो परिपथ की धारा है आई, ये बराबर होगी I1 प्लस I2 और प्लस में I3 की। अब देखो I1 I2 है कहाँ, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है। अगर यहाँ की बात करें तो I1 प्लस I2 और प्लस में I3 होगी, इस बिंदु पर बात करें तो देखिए ये हो गया। परंतु ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हैं कि ओम का नियम कहता है कि B बराबर IR होता है। यहाँ से अगर I निकालें तो B अपान R हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे I है वहाँ पे आप B अपान R को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B अपान R को लिखेंगे। तो इस वाले समीकरण को देखिएगा, समीकरण नंबर 1 से अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि B अपान R हो जाएगा। और यहाँ से चूँकि आप देखिए सब में आपका जो B है वो कैसा है, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर B होगा, हर जगह आपका B कॉमन रहेगा। तो देखिएगा B अपान क्या हो जाएगा, R1। इसके लिए आपका I1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, R1 होगा, और प्लस में B होगा, और नीचे क्या R2 होगा दूसरे वाले के लिए, और प्लस में B अपान R3 होगा तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए जाएगा। आपका B अपान R बराबर, यहाँ से B कॉमन लीजिए, वहाँ पे हो जाएगा आपका R1 और प्लस में R2 और प्लस में क्या होगा भैया, R3 होगा। तो देखिए B से B कटेगा, B से B कटेगा, और ये आपका प्राप्त होगा, इधर देखिए 1 अपान R बराबर, ये आपका प्राप्त होगा 1 अपान R1 अपान R2 प्लस में 1 अपान R3। यही जो आपको प्राप्त हुआ है, यही कहलाता है समांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों प्रकार से प्रतिरोधों के संयोजन के बाद कुछ विशेष पॉइंट बाहर निकल करके आते हैं, कुछ नोट पॉइंट निकल करके बाहर आते हैं। उन नोट्स पॉइंट की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, चलिए उन नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए नोट पॉइंट में आप देखिएगा, देखिए नोट का जो पहला पॉइंट है, परिपथ अगर आपके पास में है, कोई सर्किट है, सर्किट में दो चीज़ें आप जानते हैं, आपको इसमें एमीटर जोड़ सकते हैं, एमीटर जोड़ सकते हैं, इसी में आप जोड़ सकते हैं वोल्ट मीटर। क्या जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए इसको ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए एमीटर को जब भी जोड़ेंगे परिपथ में, ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। जब भी आप वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं तो ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। किसमें, समांतर क्रम में जुड़ता है, जुड़ता है। ये नोट का पहला पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले सेक्शन का। दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त होता है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध होता है वह
सभी प्रतिरोधों का सरल योग होता है। क्या होता है? सरल योग होता है। बात समझ में आई कि नहीं? श्रेणी क्रम में क्या होता है? ये सरल योग होता है। आप जानते हैं कि अगर R तुल्य प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस प्लस करके आपका यहाँ से Rn हो सकता है। जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी का योग इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर ये समांतर क्रम है, कैसा है? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, कौन सा? तुल्य प्रतिरोध उसमें लगे का मतलब ये हुआ कि परिपथ में जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उसमें लगे सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, इस पॉइंट को समझिए पहले, रटिए मत। मैं कभी रटने के लिए नहीं कहता, आप समझिए और उसको दिमाग में बिल्कुल उसको जो है स्टोर करिए, समझिए। स्टोर करने का मतलब रटने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप चीज़ों को समझिए, समझ करके उनको अपने जीवन में उतार लीजिए, ठीक है। तो देखिए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध उसमें लगे सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। मान लीजिए एक परिपथ है, उसमें R1, R2, R3 आपके पास में इस तरह से प्रतिरोध दे रखे हैं। तो देखिए, मान लीजिए सबका जो प्रतिरोध है वो कितना है? वो मान लीजिए सबका 2 ओम है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो अगर श्रेणी क्रम में देखें तो R1 प्लस R2 और प्लस में R3 होगा, यानी कि 2 और प्लस 2 और प्लस 2, क्या 2? कुछ भी ना दो, बस ये 6 कर दो। कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। RS का मतलब सीरीज क्रम में। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया है इसमें लगे हुए सभी प्रतिरोधों का बिल्कुल क्या है? एक सरल योग ही तो है। लेकिन जब हम बात करते हैं समांतर की, ये Rp है, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R3। तो 1/2, क्योंकि 2 है उसका मान, और ये 1/2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों में 2 कॉमन है, तो 1 + 1 + 1 होगा 1/Rp। ये Rp लिखा हुआ है, और ये होगा 1/Rp बराबर, ऊपर 3 होगा और नीचे 2, और इसको जब पलट देंगे तो Rp बराबर होगा 2/3। और इसको जब आप हल कर लेंगे तो P मतलब पैरेलल मतलब समांतर होता है, तो ये आप 10 देखेंगे तो 0.67 ओम आएगा। कितना आएगा? 0.67 ओम आएगा। तो देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये था कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध उसमें लगे सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो हालांकि तीनों बराबर थे, तो देखिए 2 से भी कम है, ये है कि नहीं? 2 से बहुत कम है ये। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, ये हमने यहाँ से इतनी टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो मुझे लगता है, उम्मीद है, और ये सेशन आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। ठीक है, धन्यवाद।